हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसीम खान सर। माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो हमारे 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि आप देख रहे हैं 8th क्लास में हम चैप्टर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बेसिक के साथ पढ़ेंगे फैक्टराइज कैसे करते हैं कोई भी एक्सप्रेशन को, तो वो आप सीखेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी जो न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले उसको देखने को मिलेगा। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। आपने पॉलिनोमियल तो पढ़ा ही होगा, है ना। इसके अंदर जो है मान लीजिए दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है, जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल भी हम कह सकते हैं इसको। देखो, एक एक्सप्रेशन है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, है ना। इसकी पॉलिनोमियल की अलग अलग टाइप्स होती है। आप जब 9th क्लास में जाएंगे तो आप 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना इसकी शुरुआत हो चुकी है। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन जो है एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में जो है हमको मिलता है, तो उसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर जो है हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से आपको सॉल्व करना होता है कोई भी ट्राइनोमियल को। चलिए आइए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक से ही ले लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, 2x स्क्वायर माइनस 9x फिर है प्लस 9। क्वेश्चन बार बार चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़रा सा क्वेश्चन भी गलत हो गया तो आप लोग जो है बुरा मान जाएंगे। फिर आप लोग बोलेंगे कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये है ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इसलिए है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है एक्स ये जो है वेरिएबल है, इसका डिग्री 2 है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और ये जो 2, 9 और ये 9 देख रहे हैं, ये है कोएफिशिएंट्स है। ये क्या है? ये कोएफिशिएंट्स है। और ट्राइनोमियल इसलिए क्योंकि इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये एक टर्म है, और ये दूसरा टर्म है, और ये तीसरा टर्म है ना। तो ये जो आप देख रहे थे ये जो है टर्म है, तो 3 टर्म है, इसलिए ट्राइनोमियल। तो अब इसका जो है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको जो है क्या करना है, फैक्टर निकालना है या फैक्टराइजेशन करना है। तो इसमें जो सबसे पहला नंबर है 2 और ये लास्ट नंबर है 9, इनका आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो 2 9 का क्या हो जाता है, 18 हो जाता है। अब 18 के आपको फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। आपको चेक करना पड़ेगा कि 18 कौन से टेबल में आता है और कितने नंबर पर आता है। अब आप बोलेंगे सर 2 9 18 होता है और 9 2 भी 18 होता है। बात सही है आपकी, लेकिन आपको दो ऐसे फैक्टर लाने हैं, दो ऐसे नंबर्स आपको लाने हैं 18 की वजह से या 18 की मदद से, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये -9 बनना चाहिए। तो फिर आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पर टेबल आना बहुत ज़रूरी है। तो 3 6 18 आपको पता होगा, 3 6 18 है ना। तो 3 6 भी 18 होता है, 6 3 भी 18 होता है। बिल्कुल सही। हमको क्या लाना है, -9 लाना है। तो -9 लाएंगे, कैसे लाएंगे, जब दोनों नंबर माइनस में होंगे, यानी -3 और -6 जो है -9 होते हैं। आपने 7th क्लास में चैप्टर 1 पढ़ा होगा, है ना। उसमें ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स आपने पढ़ा होगा। उसमें आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, दो नेगेटिव इंटीजर्स का एडिशन कैसे होता है ना, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है। तो वो आपको यहाँ पर आना चाहिए। बहुत बेसिक बात है, एकदम बेसिक के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये बेसिक आपको आना चाहिए। तो चलिए, अब आपको दो फैक्टर मिल चुके हैं 18 के, -3 और -6। तो इसको जो है आपको ये -9 की जगह पर पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे, देखिए
2x² जो है आपका एज इट इज रहेगा, ये -9 की जगह पे -3, इसको भी x लगा के हम लोग रखेंगे क्योंकि वेरिएबल जो है इक्वेशन में x है, इसलिए हम इन दोनों नंबर को भी x लगाकर यहाँ पर पुट करेंगे। तो -3x -6x + 9 है ना, सिर्फ ये -9 की जगह पर हमने इन दोनों नंबर्स को x लगाकर बिठा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर पहला स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, वो नंबर्स जो एक ही टेबल में आते हैं उनको एक साथ में लिखेंगे। जैसे 2x², ये 6x यहाँ है ना, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, और ये 3x यहाँ लिख देता हूँ मैं, -6 प्लस ये 9 है ना। देखो 3 और 9 एक टेबल में आते एक साथ रहेंगे, 2 और -6 एक ही टेबल में आते एक साथ रहेंगे। अब यहाँ से निकालेंगे हम कॉमन निकालने आपको आना चाहिए। ये स्टेप बड़ा ध्यान से देखिए। देखिए 2 और 6 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, इसलिए मैं 2x कॉमन निकालता हूँ, तो अंदर हो जाएगा x, क्योंकि 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आता है। फिर ये वाला माइनस यहाँ हम कैरी करेंगे नीचे, और 2 के टेबल में 6 कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, तो 3 लिख देंगे, है ना। और ये जो x है वो ये हो गया, क्योंकि x हमने कॉमन निकाला है, यहाँ से भी इसके पास भी 2x² के पास भी x है और 6x के पास भी x है, दोनों के पास से हमने x निकाल लिया एक, तो अंदर सिर्फ एक ही x बचेगा, है ना, और यहाँ x आ गया। अब इसी तरह से -3 कॉमन है, और जो ब्रैकेट आपने यहाँ बनाया है x -3, वही ब्रैकेट यहाँ पर भी आएगा x -3, क्योंकि देखो 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × x 3x, फिर माइनस माइनस प्लस 3 3 × 9, है ना। तो इस तरह से आप ये कॉमन निकालने वाला स्टेप बनाएंगे। अब x -3 2 बार हो चुका है, तो इसको एक बार लिखेंगे x -3, बाद में कौन बच रहा है, ये 2x और ये -3 बच रहा है, तो इसको लिख दो ब्रैकेट में 2x -3। आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है, और इसने इस इक्वेशन का आपने फैक्टराइजेशन कर दिया है। तो ये सिंपल एक इक्वेशन थी जिसको हमने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। यही चैप्टर का अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी इस पर बेस्ड एक बड़ा चैप्टर है जो आपको करना होगा। तो इसको एकदम अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि इक्वेशन में, जैसे देखो यहाँ पर 2 आया है, वैसे यहाँ 2 नहीं आता, यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं आता। जैसे कि समझ लीजिए इस तरह से ऐसे भी हो सकता है, x² मतलब मैं एक सैम्पल जो है आपको इक्वेशन लेके दिखा देता हूँ। जैसे कि x² -2p -35, मान लीजिए ये इक्वेशन है। देखो यहाँ पर नंबर ही नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 है तो 1 को आप 35 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 35 बन जाता, 35 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 35 के आपको फैक्टर निकालने पड़ेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा 35 कौन से टेबल में आता है। तो बट 35 जो आता है वो 7 5 जा 35 होता है ना, 5 7 जा 35 या 7 5 जा 35, एक ही बात है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपने फैक्टर तो निकाल लिया, लेकिन आपको क्या लाना है, -2 आना चाहिए आपका। कैसे आना चाहिए, ये जो 2 नंबर मिले ना आपको, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पड़ते। देखो ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन हमको -2 चाहिए। तो -2 कब आएगा, जब -7 में से हम +5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमको -2 मिलेगा, है ना। तो ये आप याद रखिए। तो ये जो है 7 है और ये 5 है, तो ये दोनों किस तरह से इसकी साइन हम जो है माइनस प्लस कैसे करते हैं वो आप देखिए। यहाँ पर अगर +2 होता बीच में, यहाँ अगर मैं इसको ना हाईलाइट करके दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझे। अगर ये -2 की जगह अगर +2 होता तो हम क्या करते, 7 को प्लस में करते और 5 को माइनस में करते, है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। x² वैसी का वैसी ही रहेगा, -2p की जगह पे इन दोनों को यानी 7 और 5 को हम p लगा के बिठा देंगे। तो -7p प्लस ये 5p और ये -35 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ कॉमन निकाला था, है ना, ये स्टेप में वैसे यहाँ पर भी हम अगले स्टेप में कॉमन निकालेंगे। तो x कॉमन निकाल लेंगे। देखो x तो नहीं है यहाँ पर, x और p लिख दिया ना मैंने गलती से। देखो यहाँ पर जो है ना x होना चाहिए, है ना, यहाँ पर भी जो है x होना चाहिए। वेरिएबल अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। x लगा देंगे, है ना। तो देखिए कॉमन निकालेंगे तो x -7
और +5 यहाँ निकालेंगे कॉमन, और जो ब्रैकेट आपने यहाँ बनाया है वही ब्रैकेट यहाँ पर भी आएगा, x-7। अब x-7 आप 2 बार देख रहे हैं, इसको एक बार लिख दीजिए x-7, ये कॉमन ले ले मतलब, और फिर x+5, आपका काम यहाँ पर ख़त्म। इस तरह से आपने देखा कि हमने 2 टाइप के जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, या फिर हम इसे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल कहते हैं, इसके सॉल्यूशन हमने आपको बताया। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके आपको फैक्टराइजेशन करना है, और आपकी टेक्स्ट बुक में जो प्रैक्टिस सेट 6.1 है, इसमें इसी तरह के अलग अलग क्वेश्चन हैं, जिसके लिए आपके टेबल्स एकदम स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके टेबल्स स्ट्रांग होंगे तो ही आप जो है इस टाइप के जो है क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए हो सकता है मुश्किल हो जाए। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो है सिर्फ मेथड समझाए हैं, जिसमें मैंने आपको 2 इक्वेशन लेके दिखाए हैं, है ना, आप जो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1 मिनट देखिए, ये 2 इक्वेशन मैंने एक सैम्पल इक्वेशन लेके मेथड आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप कमेंट करके मुझे बोलते हो कि सर प्रैक्टिस सेट 6.1 जो है आप अपलोड कीजिए, तो हम जो है एक एक क्वेश्चन का सलूशन पूरा सॉल्व करके जो है हम एक वीडियो बनाएंगे पूरी 6.1 का। अगर आपके मैक्सिमम मैसेजेस मुझे मिलते हैं तो, अदरवाइज़ हम नहीं चाहते कि पूरा सलूशन आपको दिया जाए, क्योंकि मार्केट में डाइजेस्ट वगैरह अवेलेबल है, आप लोग उसमें से भी देख कर लिख सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन मेन होता है। हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से करना है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियोस जो है एक्सप्लेनेशन की आपको देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल वसीम खान सर पे आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।